Hello everyone, welcome back to Sortin 24/7. Myself is Raj. I have been selected in SSC stenographer, CHSL, MTS, including CGL mains, and I have been working in prestigious central government department for the last 5 years. तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए कल जो एसएससी की वेबसाइट पे जो रिजल्ट विथहोल्ड हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं कि सर क्या जो रिजल्ट जो आया है ये कैंसिल हो जाएगा या फिर स्किल टेस्ट या फिर से होगा। अगर रिजल्ट कैंसिल होगा तो स्किल टेस्ट तो जाहिर सी बात है फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा एज सच कोई दिक्कत हुई नहीं है और प्रीलिम्स इंक्लूडिंग करवाएगी एसएससी, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो कि एसएससी इतना करवाएगी नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज़ पहले भी हमने देख रखा है कि 2022 जैसे सिचुएशन में हाँ, स्किल टेस्ट फिर से हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या स्किल टेस्ट फिर से होगा, और अगर स्किल टेस्ट फिर से नहीं होता है तो अगर वो फिर से रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर पे रह गए हैं, जो जो अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था और किसी कारण से या एसएससी की गलती कहें तो एसएससी की गलती की वजह से अगर नहीं हो पाया, तो क्या इससे ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी बाहर हो सकते हैं? और अगर ये सब चीज़ लड़ाई अगर चलती रही तो क्या इसमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा? देखिए सब चीज़ पे बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम आपको वो नोटिस दिखा देते हैं जिसकी वजह से ये हंगामा शुरू हुआ है। तो ये देखिए कल जो नोटिस आया था एसएससी की वेबसाइट पे, हाँ, आप लोग को दिख पा रहा होगा अच्छे से। हाँ, इसमें एसएससी ने लिखा है कि कैंडिडेट्स में रेफर टू नोटिस ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन ऑफ एफआरटीए पब्लिश्ड ऑन 18/6/2026। और इसमें एसएससी कह रही है कि जो आपकी जो रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है इसमें कुछ इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट हुई है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को अभी विथहोल्ड कर रहे हैं टू इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर मैकेनिज्म फेल क्यों हो जा रही है बार बार। हमने पिछले साल भी देखा है कि चीज़ें बार बार गड़बड़ तरीके से हुई है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात कर जाए, शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट में मैथ्स का क्वेश्चन आना हो, ठीक है, किसी किसी सेंटर्स पे कुछ माइक्स की इशू हुई थी तो वो भी दिक्कत हुई थी। तो ये सारा स्टूडेंट्स जो है यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हर बार कैंडिडेट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि जहाँ से सीजीएल सीएचएसएल वाले कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम खत्म होता है वहाँ से स्टेनो वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पे उनको क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में है कि सही से उनका सिस्टम चले जाने चाहिए और क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, तो वो सीजीएल सीएचएसएल वाला जो स्टूडेंट है वो कर लेता है। लेकिन स्टेनो स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है कि आपको जब आप प्रीलिम्स दे लेते हैं तो स्किल टेस्ट के समय में आपको प्रॉपर माइक होना चाहिए, सिस्टम सही से चलना चाहिए, उसमें कीबोर्ड सही से होना चाहिए। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है जो एसएससी से स्टेनो वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो फेस करते हैं। अब इसमें अगेन वही चीज़ पे हम लोग बात करेंगे कि देखिए अब इसमें आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अभी जो एसएससी का जो नोटिस आया है इसके से आगे अब क्या होगा। देखिए सबसे पहले एसएससी तो अभी अपना एग्जामिनेशन करेगी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन गई है उनके पास। तो सबसे पहले मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि आप लोग जिन लोगों ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं डाला है तो जाइए डालिए, जल्दी से मेल कर दीजिए, ताकि देखिए बिना आपके रिप्रेजेंटेशन के एसएससी स्यू मोटो में ये सारे काम नहीं करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आप अपना रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तभी एसएससी आपकी बात को सुनेगा और तभी उस पर डिसीजन होगा कि क्या आपका जो ग्रीवांसेस है जेन्युइन है नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो परेशान सबसे ज़्यादा परेशान जो होने वाले हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी है। देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि क्या ये पहला ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पे रिजल्ट्स बार बार आए हैं। तो देखिए ये नहीं, ये चीज़ है कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे रिजल्ट्स बार बार रिवाइज होके आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी वजह से, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी वजह से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर वाले स्टूडेंट्स जिनका स्किल एसएससी की गलती की वजह से नहीं हो पाया था और अगर उनका नाम फिर से आता है रिजल्ट में, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है उनका नाम हटाया नहीं जाएगा। और अगर एसएससी ये गलती करती है तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा जो हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। ये कोर्ट पे आप लोग जाइएगा और ये सब मल्टीपल इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जिसमें कोर्ट ने आपकी बात मानी है। और इसमें क्या हुआ है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है और जिनका नाम बाद में ऐड होगा, ये दोनों को रखा जाएगा। आई रिपीट, दोनों को रखा जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको और जिनका बाद में सिलेक्शन फिर से होगा, ठीक है, जिनका ग्रीवांस जेन्युइन पाया जाएगा और जिनका सिलेक्शन फिर से होगा, तो आई रिपीट दोनों को रखा जाएगा।
और इसके लिए हम लोगों के पास कोर्ट का दरवाजा हमेशा से खुला हुआ है। कोर्ट ने मल्टीपल ऐसे इंस्टांस हुए हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, मल्टीपल ऐसे इंस्टांस हुए हैं, और कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनका एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आइदर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और आइदर जिनका सिलेक्शन अभी होना बाकी है, जो अगर ग्रीवांसेस इनका जेन्यून होगा, जो बाद में नाम में आते हैं, तो डेफिनेटली उन दोनों का नाम रहेगा। और अगर नाम नहीं रहा तो फिर कोर्ट तो इस पे रूलिंग्स, मल्टीपल रूलिंग्स इन्होंने दे रखा है, तो सबका सिलेक्शन होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, अब इसमें अभी आप लोग क्या करना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कि आप लोग देखिए स्किल लिखते रहिए। अगर इन केस एसएससी के मन में लगे कि नहीं, ठीक है, एसएससी एक काम कर सकती है कि अगर इन पछड़ों में वो नहीं पढ़ना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, स्किल दोबारा से ले सकती है। अगर स्किल दोबारा से अगर वो लेगी, तो फिर आप लोग सबको तैयार रहना होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए दोबारा तैयार होना ही होगा, स्किल देना ही होगा। तो जिन लोगों ने भी स्किल अपना छोड़ दिया है, आई रिपीट कि आप लोग अपना स्किल स्टार्ट कर दीजिए लिखना, ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट कर दीजिए लिखना, ताकि अगर एसएससी फिर से स्किल लेता है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। हालांकि एसएससी को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत इनजस्टिस होगा स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि देखिए जनरली स्किल जब हो जाता है तो लोग स्किल लिखना छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, एसएससी को दोनों स्टूडेंट्स का ग्रीवांस रखना चाहिए, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो गए उनको भी बाहर नहीं करना चाहिए, और जो जिनका किसी गलती की वजह से जिनका सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम नहीं आया है, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको भी इंक्लूड कीजिए, ठीक है, किन्हीं को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ओके, तो चलिए, और भी जो आपके डाउट्स हो गए आप लोग अपने कमेंट से पूछे, मैं सबके आंसर्स करूंगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।